दोस्तों ये सेकंड पार्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर 822 जो पोस्ट कोड एग्ज़ाम हुआ है आज। इसमें हम कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 903 या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें कंप्यूटर के 120 क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और पिछले 5 सालों में HPSSC यानी कि हमीरपुर बोर्ड ने जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं जिनमें कंप्यूटर है, तो अगर वो क्वेश्चन पेपर्स आपको फुल्ली सोल्व्ड चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर लेना। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए कोर्स चाहिए या फिर ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। गवर्नमेंट टीचर्स जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनके द्वारा ये कोर्स बनवाया गया है, मेरे द्वारा HP स्टडीज़ के द्वारा। तो इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे कोर्स को, इसमें क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, मटेरियल भी मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे कंप्यूटर के, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो मैसेज जरूर कर लेना। किंडल का एंटोनिम एक्सटिंग्विश, अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, जोकर। बी मस्ट डैश द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस, बच्चों वाला है। बाय फेयर मीन्स और फाउल इन एनी वे, ऑनेस्ट हो चाहे डिसऑनेस्ट हो तो सी ऑप्शन। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व। पराजय में उपसर्ग है परा। धरती का पर्यायवाची है धरणी। बाई पच जाना शांत होना। और ये हिंदी और इंग्लिश वाले ऐसे होते हैं, आंसर की में कई बार इनके आंसर्स अलग भी होते हैं। तो मैं आप सभी को सुजेस्ट करूंगा कि आंसर की का वेट कर लेना, फिर देखना इनको। कुछ एक ऐसे मुहावरे होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर भी नहीं मिलते। अब ध्यान देना दोस्तों, जो कंप्यूटर के एग्जाम्स HPSSC कंडक्ट करवा रहा है बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछ रहा है गेट लेवल के। मैं इन्हें रिसर्च कर रहा था गूगल पर, तो मुझे वेबसाइट्स मिली कुछ एक जो गेट वाली वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। तो ये सारे के सारे आपको कोर्स में करवा दिए जाएंगे उन टीचर्स के द्वारा जो ऑलरेडी MCA या फिर MTech हैं। तो आप कोर्स में इनको अच्छे से पढ़ लेना। द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स विच बुलियन फंक्शन, तो x है, y है और x y है। तो ये जो है x का है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब आपको क्या करना था, 1 2 1 7 और बेस है यहाँ पे ऑक्टल, तो ऑक्टल को चेंज करना था हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में आपको पता है 16 बेस होता है, तो ये करना था कन्वर्ट। तो सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने थे ये, फिर उसके बाद बाइनरी के बाद हेक्साडेसिमल में। तो 028F ये आ रहा है निकल के, तो बी ऑप्शन इसका सही है, देख लेना। और ये नंबर सिस्टम वगैरह ये सब कुछ करवाया जाएगा उन टीचर्स के द्वारा। इन दी एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, तो इसमें क्या होता है, ये जो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड होता है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। .mob ये एक्सटेंशन है एनिमेशन मूवी फाइल की। बट इज द पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये होती है फील्ड। बच्चों वाला क्वेश्चन, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ दीज। विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? वैक्यूम ट्यूब्स। बाय OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, स्कैन आंसर शीट्स। जो आप एग्जाम में देके आए हो आज या फिर जो नॉर्मली देते हो। जॉयस्टिक क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है, गेमिंग वगैरह में इसका यूज़ काफ़ी होता है। नोट अ वैलिड टाइप ऑफ प्रिंटर, तो OCR प्रिंटर नहीं होता। निब्बल किसके बराबर होता है? तो 4 बिट्स के। कई बार 2 निब्बल पूछ ले जाते हैं और स्टूडेंट्स पजल होते हैं, तो देख लेना एक निब्बल में हाफ बाइट होता है यानी कि 4 बिट्स होते हैं। बट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी करता है। सो हियर डी इज राइट आंसर। बट इज एन इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है? स्टूडेंट्स सोचेंगे इंटरनेट पूछा गया है और वाइड एरिया नेटवर्क चूज करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं है। इंट्रानेट है ये, लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये, प्राइवेट नेटवर्क।
हालांकि ये जो डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये भी हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क का कोई है नहीं, लेकिन होता लोकल एरिया नेटवर्क ही है ये। अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या बताया जाता है। दोस्तों 1024 बाइट्स किसके बराबर होते हैं? 1 किलो बाइट्स के बराबर। तो 1 किलो बाइट्स जो है 2 रेज़ पावर 10 होता है, 1 मेगाबाइट 2 रेज़ पावर 20 होता है, और ऐसे आगे आगे 10 बढ़ते जाते हैं। सो हियर इज़ डी इज़ राइट आंसर। 2 रेज़ पावर 10 इक्वल टू 1 किलो बाइट और 1024 बाइट्स। यूजिंग एम एस वर्ड वी कैन सिंपली, एम एस वर्ड के थ्रू आप क्या करते हैं, पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। डी इज़ राइट आंसर। इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है इसको रिमूव तभी किया जा सकता है अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आए जो काम करता है इस फील्ड में और खोले उस कंप्यूटर सिस्टम को, तो ये फिक्स्ड होती है, कोई नॉर्मल यूज़र नहीं ऐसा कर सकता। तो डी इज़ राइट आंसर। विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, वैसे तो रजिस्टर्स के पास शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, लेकिन रजिस्टर्स नॉट इन ऑप्शंस, सो हियर कैश मेमोरी शुड बी आंसर। सी इज़ राइट आंसर। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम रीड ओनली मेमोरी, तो ये हमेशा कैसे होते हैं? फर्मवेयर होते हैं। फर्मवेयर कहाँ पे है? डी ऑप्शन में है। जैसे कि आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह या फिर जो बूटिंग होती है एंड सो ऑन। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये कैसे वर्क करता है? सप्लाई जो होती है कैसे होती है? कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ़ दी प्रोग्राम्स आर रिटन इन, तो अगर आप मशीन लैंग्वेज में लिखोगे तो एक्सेस टाइम जो होगा, एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम नॉर्मली लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटर या फिर जो इंटरप्रेटर होता है या फिर कंपाइलर होता है उसका काम होता है, तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन। A device that transmits messages in verbal form is audio response unit. What is the main folder on a storage device called root directory? A digital computer is based on the principle of counting. Which of the following is the characteristics of Unix? मल्टी यूज़र होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है, कर्नल मैनेजेस डाटा, यानी कर्नल जो है मैनेज करता है डाटा को, ऑल ऑफ दीज सही होगा। What is the program in the operating system that does processor management? तो ये प्रोसेस शेड्यूलर का काम होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? तो ये अलो करती है सेम कंप्यूटर को जिसके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हों। ए ऑप्शन। विच एक्सेल फीचर एनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट्स टू सेलेक्टेड टेबल्स इन दी वर्कशीट, तो ये होता है दोस्तों ऑटो फॉर्मेट। नेक्स्ट है ए प्रोक्सी सर्वर इज़ यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका काम होता है प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स। डी इज़ राइट आंसर। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। बार कोड्स स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग, तो थिक एंड थिन लाइन्स होती हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। विच इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल जो बेसिकली यूज़ होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो हियर ए इज़ राइट आंसर। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू दी वेब, तो हाइड्रोटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी इज़ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजिन, तो गूगल भी है लेकिन गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन सर्च इंजन स्पेसिफिकली देखते हैं अर्की, और काफ़ी पुराना ये सर्च इंजन है दोस्तों। बी ऑप्शन सही होगा। राउटर क्या करता है? ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करता है इंफॉर्मेशन को नेटवर्क्स के बीच में। डी इज़ राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल इज, तो ये होते हैं इंटेरोगेशन। सी ऑप्शन। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? ये दोस्तों एनक्रिप्शन होती है इंफॉर्मेशन की, तो डी ऑप्शन। विच इज़ नॉट ए क्लास ऑफ लैन, लैन में दोस्तों टोकन बस भी होती है, CSMACD भी होती है, लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं होता इसमें, तो ये क्लास नहीं है। सो हेयर सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था नॉट ए क्लास ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। द मेन मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम, मेन मेमोरी क्या होती है जैसे रैम वगैरह, तो टेम्पोरेरीली करती है। ए इज़ राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज़ दी,
तो सबसे पहले कीबोर्ड का काम देखने को मिला था, फिर उसके बाद माउस वगैरह आए हैं एंड सो ऑन, तो सबसे फेमस यही है बी ऑप्शन, कीबोर्ड से काम हो जाता है मैक्सिमम। उसके बाद स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, तो ये होती है ट्रांजिशन। कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं, बी ऑप्शन। पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ, तो नेटवर्क बनाना हो तो पर्सनल पीसी जो होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया 1991, आपको पता होगा सी डैक, विजय भाटकर वगैरह, तो ये परम, बी ऑप्शन। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव, कंप्यूटर के पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी चलेगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उसका। दी फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज थी, बी ऑप्शन। एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कोल्ड, तो इसको बग बोलते हैं, और रिमूव करना उसको तो डीबगिंग बोलेंगे। बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और बेसिक जो है ये दोस्तों एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, बी ऑप्शन सही होगा। टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर विच की इज यूज, रिस्टार्ट करना, कंट्रोल आल्ट डिलीट जब करते हैं आप तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, स्विच यूजर एंड सो ऑन, रिस्टार्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग, ये याद रख लेना। पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, एस्केप की के थ्रू ऐसा होता है। विच मेन्यू टाइप इज आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब होता है एक ऐसे बटन होगा और इसमें लाइंस वगैरह बनी होंगी, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ एक मेन्यू बन जाएगा, ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो पुल डाउन, ठीक है। स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट्स सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, ये आपका डेस्कटॉप है तो ऐसे छोटे छोटे फिगर होंगे, ऐसे ऐसे जब क्लिक करोगे आप तो कोई ना कोई कमांड वहाँ पे रन हो जाएगी, तो ये आइकन होते हैं। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन, तो ये माई डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों ऑप्शन। ऑल दी कंप्यूटेशन आर रियली परफॉर्म्ड बाय, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सब कुछ होता है, एल यू सी यू इसके पार्ट्स होते हैं एंड मेमोरी वगैरह। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, कोई इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डाल रहे हो तो वो आप डाटा डाल रहे हो, जब कंप्यूटर आपको देगा वो तो इंफॉर्मेशन होगी वो। द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू एज, तो ये बेसिकली वर्ड प्रोसेसर का काम होता है, स्प्रेडशीट का काम होता है, एक्सेल वगैरह जो काम होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, और प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। डीबीएमएस जो है ये डाटाबेस के लिए होता है। दैट इज़ यूज टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको मेज़र करना है और लाइन अप करना है, तो उसके लिए हम ग्रिड लाइंस का यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन। बट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट, दोस्तों ये 8x11.5 होता है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है कुछ, तो लेटर होता है ये, ए ऑप्शन सही है। ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू, वर्ड प्रोसेसर का काम होता है कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना जो जहाँ स्टोरी वगैरह हो या फिर पैराग्राफ्स हो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। उसके बाद ये इजी ही क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने, एमएस वर्ड में अगर आपको ओपन करनी हो कोई भी नई फाइल तो आप क्या करोगे, कंट्रोल और न्यू, ठीक है। अगर सिंपली ओपन करनी हो तो कंट्रोल और ओ आप प्रेस करते हैं। इफ़ यू वांट टू रीडू एन एक्शन इन ए डॉक्यूमेंट देन प्रेस, अंडू करना है तो क्या करो, कंट्रोल और जेड कर दो, लेकिन रीडू करना है कंट्रोल और बाई कर दो। उसके बाद स्प्रेडशीट समटाइम्स इज कॉल्ड, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं वर्कशीट। उसके बाद एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल, तो इस तरफ आपको ABC देखने को मिलती है और इस तरफ 1 2 3, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है A1। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड इन ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में आप क्या चेंज नहीं कर सकते, लेंथ किसी पेज की जब प्रिंटिंग होती है तो ऐसा नहीं होता, ए ऑप्शन। बाकी हाइट सेल की और विड्थ वगैरह हो जाती है चेंज। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, सेल भी होते हैं, तो ऑल ऑफ
दीज। हाउ मैनी रोज आर देयर इन अ वर्कशीट, ये बहुत पुराने वर्जन्स की बात हो रही है। जैसे जैसे नए नए वर्जन्स आते हैं MS ऑफिस के, चेंज होता है ये, लेकिन स्टार्टिंग में 8192 थी लिमिट, ये ए ऑप्शन। उसके बाद दी एक्टिव सेल इन स्प्रेडशीट इज आइडेंटिफाइड बाय, तो ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों? सेल पॉइंटर के द्वारा। सेल जो है ये बोल्ड हो जाता है जहां आप कुछ भी क्लिक वगैरह किया है आपने या फिर जो भी है। विच आर एंटर्ड इन ए सेल, सेल में क्या एंटर किया जाता है दोस्तों? तो इसमें बेसिकली डाटा भी एंटर किया जाता है और फॉर्मूला भी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। उसके बाद विच अपीयर्स ऑन दी फॉर्मूला बार व्हाइल एडिटिंग डाटा इन ए वर्कशीट, वर्कशीट में जब डाटा को एडिट करते हैं तो फॉर्मूला बार में आपको जो कर्सर देखने को मिलता है वो वर्टिकल होता है इस तरीके का। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट, टाइटल हो और बुलेट्स हो, तो इसको हम स्लाइड सॉर्टर नहीं बोलेंगे, स्लाइड शो नहीं बोलेंगे, नोट्स पेज व्यू नहीं बोलेंगे, इसको आउटलाइन व्यू बोलेंगे। जो आउटलाइन व्यू होता है इसमें टाइटल और बुलेट्स के थ्रू टेक्स्ट दिखते हैं सिर्फ। उसके बाद बट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट, जब डिफ़ॉल्ट की हम बात करते हैं तो टाइटल स्लाइड आती है दोस्तों, तो बी ऑप्शन। अगर हम कौन सा की प्रेस करेंगे कि प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी शुरू से, तो ये होती है F5। उसके बाद विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट शो में हम .jpg, .gif, .wab इनको ऐड कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। जूम परसेंटेज जब MS ऑफिस की देखते हैं पावर पॉइंट में 400 होती है मैक्सिमम और मिनिमम 10 होती है। जब हम वर्ड की बात करते हैं तो 500 होती है मैक्सिमम और मिनिमम 10 ही होती है। और बाकी दोस्तों एक्सेल जो है उसमें भी सेम ही होता है पावर पॉइंट की तरह ही। उसके बाद नेक्स्ट है इन हाउ मैनी व्यूज़ यू कैन क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस, एक डिज़ाइन होता है डिज़ाइन व्यू और एक डाटा शीट व्यू, तो यहाँ पे दो ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। रो इन ए एक्सेस टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड एज, रो जो होती है एक्सेस टेबल में इसको बेसिकली रिकॉर्ड बोलते हैं, रो रिकॉर्ड RR याद रखना। और जो कॉलम होता है वो फील्ड होती है। कार्डिनलिटी और डिग्री ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी, तो ये कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर, हाइपरलिंक में दोस्तों वेब एड्रेस भी सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ईमेल एड्रेस भी हो जाता है और फाइल का पाथ भी हो जाता है, ऑल ऑफ दीज सही होगा। विच इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेस, ठीक है, इसमें डाटाबेस के ऊपर काम होता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट, तो काफ़ी सारे होते हैं इसमें ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैक्रोज हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, टेबल्स हो गए, क्वायरीज हो गई, लेकिन वर्कशीट्स नहीं होती, तो सी ऑप्शन सही है। द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट्स, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है इसमें कंट्रोल यूनिट और ALU होती है, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर्स आर विच सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स, तो डिजिटल कंप्यूटर्स में हमें बाइनरी सिस्टम देखने को मिलता है, सी ऑप्शन। आज के टाइम में जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं सारे के सारे डिजिटल हैं। टैब की जो है दोस्तों इसका क्या काम है? ये एडेंट करता है पैराग्राफ को, बी ऑप्शन। विच इज़ ऑफन यूज्ड टू सेलेक्ट और हाईलाइट, तो माउस का काम होता है ये सेलेक्ट भी करना है, हाईलाइटिंग भी करनी है। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU प्रेजेंटली प्रोसेसिंग, तो ये किसका काम होता है? ये रैम का काम होता है। इसमें क्या बोला जा रहा है? जो दोस्तों प्रेजेंटली प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब इस टाइम जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये रैम के थ्रू ही होता है टेम्पोरेरीली। वेयर इज़ द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर, तो डिस्क ड्राइव में हम डिस्क डालते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर ही डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज़, आई थिंक 1958 में फोर्ट्रन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई थी, तो ये देख लेना, प्रोसीजरल लैंग्वेज ही है ये। टू कैलकुलेट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर डाटा कंप्यूटर यूजेस बिच नंबर सिस्टम,
तो ये बाइनरी ही होता है कंप्यूटर में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, ये फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देख लेना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन सही है। ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ऑल ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर इज ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कम्यूटेड इन अ नेटवर्क, ए ऑप्शन। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ पे सर्वर होता, कहीं पे भी ऐसा वैसा कोई ऑप्शन होता जो कंप्यूटर सर्वर के तौर पे काम करता है, तो वो ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही सही होगा। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन, जो लैन के साथ कनेक्टेड होते हैं वो इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं, और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे प्रिंटर वगैरह, इनको भी शेयर कर लेते हैं। सो डी इज़ राइट आंसर। होम पेज क्या होता है किसी वेबसाइट का, फर्स्ट पेज होता है, जैसे ही हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो पेज खुल जाता है। बैकग्राउंड किसी स्क्रीन की, यानी कि जो हमारे सामने रखा होता है मॉनिटर, उसकी जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। सी इज़ राइट आंसर। विच इज़ क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है, इसमें हम श्योर नहीं है बिल्कुल, तो ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल जो है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, एडिंग मशीन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी मशीन कोड इज कॉल्ड। तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे होता तो उसको चूज़ कर सकते थे। बाकी यहाँ पे नेमोनिक्स है, तो इसको आप देख लेना, जैसे एडिशन के लिए ऐड हम इंग्लिश में सिंपली लिख देंगे तो एडिशन हो जाएगी, तो ये नेमोनिक्स होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज थी वहाँ पे यूज़ होते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। तो ये रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स टेम्परेरीली स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग जब होती है बहुत ही फास्ट होते हैं ये। ए बटन दैट मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिम्बल्स। तो शिफ्ट होता है ये, आपको पता होगा भली भांति, इसका यूज़ हम करते हैं। ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा इज नोन एज। तो ये क्या होता है, बफर। जैसे आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, जैसे यूट्यूब में अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये यही सिस्टम होता है सारा का सारा, बफर सिस्टम यूज़ होता है। जो फ्लो होता है डाटा का उसको कंट्रोल करता है बफर जो है। बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर टू एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच ट्रांसफॉर्म्स वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर का काम होता है। विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन करता है क्या सिस्टम को, या कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, मैनेज करता है सिस्टम हार्डवेयर को, तो सब कुछ करता है, ऑल ऑफ दीज। इन MS विंडोज शट डाउन ऑप्शन इज फाउंड प्रेजेंट इन। तो ये बेसिकली जो स्टार्ट मेन्यू होता है वहाँ पे होता है, तो सी ऑप्शन। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। तो ये जो काम था ऑटो करेक्ट का, ये मिस स्पेल्ड के लिए था। सेव एज प्रिंट आर फाउंड इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के किस मेन्यू में, फाइल मेन्यू में हमें देखने को मिलते हैं सेव एज प्रिंट वगैरह वगैरह। इन विच व्यू पावर पॉइंट टाइटल बार एंड द स्टेटस बार शो एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द इंटरफेस। तो ये नॉर्मल में होता है ऐसा, नॉर्मल व्यू। DBMS हेल्प्स टू अचीव। तो इसका काम क्या क्या होता है, डाटा इंडिपेंडेंस और सेंट्रलाइज्ड मैनर टू कंट्रोल द डाटा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टूल बार वी विल फाइंड द शॉर्ट कमांड इन MS एक्सेस। जो स्टैंडर्ड टूल बार होती है वहाँ पे होता है ये। इन विच ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एट ऑल टाइम्स। तो ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स दोस्तों।
व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड? तो इसको नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी बोलते हैं, NIC बोलते हैं लैन कार्ड को। ए ऑप्शन सही है। विच लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू ट्रांसमिशन मीडियम इन OSI मॉडल? तो फिजिकल लेयर जो होती है सबसे नीचे होती है, यहीं पे ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेब ब्राउज़र? इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला भी है, नेटस्केप नेविगेटर भी है, ऑल ऑफ दीज सही होगा। The HTML code written in a text editor to make web pages is called, तो इसको सोर्स कोड बोलते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर? मालवेयर वायरस जो है ये मालवेयर होता है, तो सी ऑप्शन सही है। इन्वर्टर जो है दोस्तों ये नोट गेट को बोलते हैं, तो ए ऑप्शन सही है इसका। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर ऑलवेज करेक्ट होता है, ऐसा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सॉफ्टवेयर की। सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड बाय? डेनिस रिची याद रखना है। और C++ बाजार ने स्टार्टअप, ये यहाँ पे पजल होते हैं स्टूडेंट्स। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज, तो ये होते हैं एल्गोरिथम। बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ए ऑप्शन सही है। पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज, तो ये है दोस्तों 68,000, 64,000, 68 लाख, 64,602, सी ऑप्शन। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP रिकांगपिओ में है। उसके बाद चोंगतो वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पुट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। और बुध हिल जो है दोस्तों ये रावी नदी की सहायक नदी है चंबा में। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। और दोस्तों आप पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स परचेज करना चाहते हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सोल्व्ड, तो मैसेज जरूर कर लेना। कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने हैं हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह, तो मैसेज जरूर कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।